क्या आप सबको पता है कि नए बर्तन में नमकीन या नमक वाली चीज पहले क्यों नहीं बनाई जाती है और सबसे पहले मीठा ही क्यों बनाया जाता है? तो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैंने मेरे पास बड़ा कुकर था, लेकिन मुझे अकेले के लिए खाना बनाने के लिए मुझे सबसे छोटा कुकर चाहिए था। तो मैंने सोचा कि 1 लीटर का कुकर लेती हूँ। तो 1 लीटर का कुकर तो मेरे बजट में नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे मिला एक 1.5 लीटर का कुकर। तो नया बर्तन था, और अक्सर मैंने अपने मम्मी के घर पे ये देखा था कि जब भी मम्मी नया बर्तन लेके आती थी ना, तो कुछ ना कुछ तो मीठा बनता ही था। मीठा में ज्यादा करके सेवी बनती थी, और उसके बाद खीर बनता था या तो हलवा बनता था। लेकिन अब क्या है कि खीर हलवा को अवॉइड करके, मतलब कि ज्यादा करके उसकी एवरेज को कम करके आज चाय बना देते हैं, या तो कोई लिक्विड वाली चीज जल्दी से जो बन जाए। तो कल मैंने कुकर खरीदा था और मैं लेकर आई, और आज मैंने बनाया है खीर चावल वाली। लेकिन थोड़ी सी सूख गई है, क्योंकि बहुत पहले मैंने बनाया था और मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा वो सूख गया है। तो चलिए दिखाती हूँ अपना 1 लीटर का कुकर। और इसमें ना फट से अकेले के लिए ना बहुत जल्दी बन जाता है कोई भी चीज, और जल्दी उबल जाता है। जैसे 2-3 आलू आपको उबालना है तो जल्दी उबल जाएगा। कुछ थोड़ी सी सब्जी बनानी तो डायरेक्ट आप उसको भून करके उसमें सब्जी बना दो, या तो चावल थोड़ी सी बनानी है तो 3 लीटर का कुकर चढ़ाने में बहुत, मतलब साफ करना, फिर उसको सब कुछ वो करना बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है, और टाइम वेस्ट होता है। गैस भी वेस्ट होता है, गैस के भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं छोटे छोटे बर्तन ही और ऐसे शॉर्टकट वाली चीज यूज करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि खीर मैंने बनाया है जो। तो ये मैंने खीर बनाया है, ये थोड़ा सा सूख गया है। ओवरऑल ये ठीक बना है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था, स्वीट वगैरह सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर मैंने ना कुकर में ही थोड़ा सा बनाया था, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है, तो मैंने चावल को थोड़ा सा पहले ही भिगा के रख दिया था। और यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ये नहीं था, ड्राई फ्रूट नहीं था, तो मैंने किशमिश को घी में तिल तल के और इसमें डाल दिया है। और अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, फिलहाल के लिए मैं खा लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा ही दूध वगैरह डालूंगी। तो ये रहा मेरा 1 लीटर का कुकर, मतलब 1.5 लीटर है। ये 1.5 लीटर का कुकर है। तो इसमें एक टिफिन खाली आ सकती है, टिफिन भी आ जाएगी, सिर्फ एक ही टिफिन आएगी। और ऐसे डायरेक्ट आपको बनाना है तो ये पूरा, मतलब इसका बेस जो है, ये बेस थोड़ा सा मतलब कि चौड़ा है। इसमें डायरेक्ट आप सब्जी वगैरह भून करके, ये देख सकते हो बेस ऐसा है। तो डायरेक्ट आप इसमें सब्जी भून करके तुरंत चढ़ा सकते हो। स्प्राउट वाली चीजें या चना मसूर ऐसी वाली चीजें, या जैसे कटहल वगैरह की सब्जी फट से बन जाती है। और ये इसका ढक्कन रहा, एक मिनट, ये ये रहा। इनर लिड वाला है, आउटर लिड वाले में 1.5 लीटर मेरे बजट में तो नहीं मिला। और ये देखिए हॉकिंग्स कंपनी का है, हॉकिंग्स। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और अभी मैं पूरा खाई नहीं, रख देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, तो मैं खुश बहुत। जब भी मैं अपने घर पे नया बर्तन लेके आती थी ना, इतनी मुझे खुशी होती थी, इतना अच्छा लगता था कि पूछो ही मत। मतलब मेरी जब सैलरी मिलती थी, तो उसमें का मतलब कि 1000-1500 रुपए तो मेरा बर्तन खरीदने में ही जाता था। मुझे मतलब कि किचन, घर की चीजें मैनेज करने में, मतलब वो सब सजा के रखना, अपने किचन में सब चीज होनी चाहिए। तो जैसे भी कोई छोटी छोटी भी चीज आती है ना मार्केट में, तो मुझे पता चल जाता है, मैं चेक करते रहती हूँ। फिर अगर मुझे मेरी यूजफुल वाली चीजें हैं किचन में, तो मैं उसको फट से ले भी लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपनी किचन वाली चीजों को ना एकदम इजी, और एकदम जैसे कि नीट एंड क्लीन इजी रखो, खाना वाना बनाओ। तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों से मुझे अच्छा नहीं लगता, या टूटे फूटे बर्तनों में खाना बनाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और मेरे जो भी टूटे फूटे बर्तन रहता है ना मेरे घर में, मैं उसको चेंज करा देती हूँ, या तो मतलब यूज नहीं करती हूँ, या तो मतलब किसी को दे देती हूँ, या तो बेच देती हूँ, जो भी है। लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ। मुझे खास करके बर्तन, मेरे घर में हर एक चीज, किचन में हर एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि मैं फालतू के एक ही टाइप के बर्तन 5-6 खरीद लूं और उसको वेस्ट करूं। हाँ, यूज करने वाली चीजें ही खरीदती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने किचन को सजा के रखना। अपने घर में, अपने किचन में हर एक चीज अपनी यूज करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि पता है मतलब मेरी पहले से एक आदत थी कि जब भी मैं अपने घर पे खाना बनाती थी ना, तो मैं मुझे ना खाना बना बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने की हैबिट है।
फटाफट से। तो मैं सोचती थी ना कि ये चीज आसान कैसे होगी, टाइम सेविंग कैसे होगी, फट से बन जाएगी, टेस्ट भी ना जाए और जल्दी बन जाए। तो इसी वजह से मैं बर्तनों का एक्सपेरिमेंट करते रहती थी। मैं जब भी डीमार्ट में शॉपिंग करने जाती थी ना, वहां पे मुझे कोई भी चीज अच्छी लगती थी, जैसे बर्तन में कॉस्टली भी रहती थी, महंगी भी रहती थी, तो भी मैं थोड़ा सा ले लेती थी। और क्या करती थी पता है, घर आते आते उसके स्टिकर्स निकाल देती थी प्राइस वाले, और मेरी मम्मी को बताते। हाँ मतलब मैं और मेरी सिस्टर जाते थे, तो उसके जो प्राइस होता था ना, तो हम लोग उसको निकाल देते थे और मम्मी को बताते थे, उसकी आधी प्राइस बताते थे। क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब फालतू चीजों पे पैसा खर्चा करना, पर मम्मी को नहीं पता है कि ये सब चीजों से हमारे किचन वाले कुकिंग वाले काम, खाना बनाना, ये सब बहुत इजी हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो समझने लगे। और पहले से मुझे बर्तनों का बहुत शौक है। कैसे बर्तन हो, छोटे छोटे यूजफुल वाले बर्तन, ऐसे नहीं कि मतलब 10-12 थाली ले लिया, वैसा नहीं। अपनी चीज हो वो। तो जब भी कुछ नया चीज आता है ना, मैं सोचती हूँ उसके लिए मैं पैसे जमा करते रहती हूँ। तो जब भी मेरे पास उतना पैसा होता है, मैं धीरे से खरीद लेती हूँ। और सबसे पहले मैं मिठाई बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ। लेकिन भोग लगाने के लिए क्या है ना, कि मैं भोग अभी नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं थोड़ा सा जो है बाहर रख दूंगी, जिससे कि जो चिड़िया वगैरह होते हैं, कुछ जानवर वगैरह होते हैं, वो खा ले। तो वो हम काम कर सकते हैं। और पता है, मीठा सबसे पहले बर्तन में मीठा बना के खाने से क्या होता है ना, कि बर्तन का जो पॉजिटिविटी होती है, मतलब भोग लगाने से ये होता है कि भगवान का आशीर्वाद उस बर्तन के खाने में, जो नेक्स्ट खाना जो भी बनेगा उसमें उनका आशीर्वाद बना रहता है। और मीठा खाने से ये होता है कि हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। बर्तन के सबसे पहले मीठा जो बनता है, उसमें हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। माइंड बहुत खुशी वाला होता है, उसमें जॉयफुल होता है और अच्छी पॉजिटिविटी होती है। उस बर्तन में पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि अगर कोई पहले नमक वाली चीजें बना रहा है नया बर्तन में तो नेगेटिविटी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मान्यता है, पहले के जमाने में भी जो पुराने लोग हुआ करते थे, कांसा, पीतल, मिट्टी के बर्तन, तो सबसे पहले वो लोग है ना दूध खौलाते थे उसमें। दूध खौलाते थे क्योंकि दूध तो शुद्ध होता है, और उसे चढ़ाया भी जाता था हलवा बनाकर। हलवा तो ज्यादातर नहीं बनता था, ज्यादातर मेरे समझ से तो वो लोग खीर ही बनाते थे या तो सेवई बनाते थे। और सेवई भी ना भी बनाए ना, तो कुछ मीठा चीज तो जरूर ही बनाते थे। और हमारी तरफ ना पता है, खीर या तो वो आटे का हलवा होता है ना, वो सब बनाते थे सबसे पहले बर्तन में। तो मुझे तो घर की याद आ गई। और जब भी मैं अभी नया बर्तन लेती हूँ ना, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ तो मीठा बनाती हूँ। और जब भी मीठा बनाऊंगी ना, सच कहूँ, मैं सोचती हूँ कि एक एक जन के लिए बने, पता है वो 2-3 लोग के लिए बन जाता है। फिर मैं 2 दिन तक उसको खाती हूँ, मतलब ज्यादा बन जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि कम ही बने, लेकिन ज्यादा बन जाता है। तो मीठा, आप सब भी जब भी नया बर्तन लें तो मीठा जरूर उसमें बनाएं और अपने परिवार के साथ बैठ के खाएं। इससे क्या होगा, घर में खुशहाली शांति बनी रहेगी और बर्तन में भी पॉजिटिविटी आती है। और जो भी आप खाना उस बर्तन में नेक्स्ट टाइम के लिए बनाओगे, तो वो सब जो सकारात्मक चीजें वो मेंटेन होती है, और आपका खाना हमेशा अच्छा बनने की कोशिश होता है। भगवान का आशीर्वाद भी उसमें होता है। तो ये मैं नया बर्तन ली हूँ तो सारा कुछ रीजन नहीं बता रही हूँ, इसके साथ साथ आपको साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि जब भी नया बर्तन आता है ना, तो हम दूध वाली चीजें जब इसमें बनाते हैं, तो उसकी जो चिकनाई होती है, उसका जो मिल्की फ्लेवर होता है ना, वो पूरे बर्तन में बैठ जाता है, मतलब कवर कर लेता है। और पता है, उस बर्तन को भी तुरंत आप ना धोए, थोड़ा रख के फिर धोए। तो जो नई नई चीजें आती तो कैसे वो थोड़ा सा खरखराहट होती है, उन चीजों में बहुत फिनिशिंग होती है, तो वो थोड़ा सा बैठ जाता है। और नए नए बर्तन को एकदम से यूज करने से हमारे शरीर को भी थोड़ा सा, मतलब कि ये एकदम नया बर्तन आने के बाद में जब स्टार्ट में ही पहली बार यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले मीठा बनाने का भी यही लॉजिक था। हाँ, पहले के जमाने में जब मीठा बनाते थे ना, तो उनका धर्म के हिसाब से लॉजिक चलता था और उनको साइंटिफिक रीजन पता नहीं था, लेकिन इससे भी फायदा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो
मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं पता है अभी कोशिश कर रही थी कि मुझे 1 लीटर का ही कुकर मिले, और जब भी मुझे 1 लीटर का कुकर मिलेगा ना, एकदम छोटू सा रहता है। मैंने किसी के घर में देखा था, तब से मैं सोचती थी कि यार अकेले के लिए ना मैं छोटा सा बर्तन लूंगी और फट से बना लूंगी, फट से धोऊंगी और रख दूंगी। तो वो मुझे कहीं डीमार्ट वगैरह में मिलेगा या तो कहीं ऑनलाइन मिलेगा तो मैं जरूर आप दिखाऊंगी और लूंगी भी। वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और दूसरी बात ये है कि पैन बेस वाला ट्राई करूंगी। पैन बेस में क्या होता है ना, आप सब्जी भी भून के डायरेक्ट आप उसमें बना सकते हो। भुनने में बहुत अच्छा होता है वो। और पुलाव वगैरह बनाते हो ना, तो वो जैसे कि थोड़ा सा फैल के और खुल के बनता है, तो खुली हुई चीज ना बहुत अच्छी बनती है। तो गाइस, मैं तो थोड़ी सी खुश हूँ नए बर्तन के साथ में। तो जब भी आप नया बर्तन लीजिएगा, ये वाला ट्रिक जरूर मतलब यूज कीजिएगा। कुछ मीठा जरूर बनाना। बाय बाय।